Good afternoon all. I am Vishal Kumar Saktani, Assistant Professor Computer Science, MLB Government College, नोखा। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑपरेटर्स जो है आपका बीए, बीकॉम, बीएससी पार्ट सेकंड के कंप्यूटर एप्लीकेशन के पेपर फर्स्ट प्रोग्रामिंग विद सी यूनिट सेकंड का पार्ट है। यहाँ पे भी हम उसी के कंटिन्यूएशन में यूनिट सेकंड को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल डिक्लेरेशन इन सी लैंग्वेज, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्योंकि अगर हम सी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना आना चाहिए। अगर हम प्रॉपर्ली वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करते हैं तो उस केस में कंपाइलर एरर जनरेट करता है। तो हम आज के इस लेक्चर में इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो आज के इस लेक्चर के लिए कंटेंट्स हैं डेटा टाइप्स इन सी लैंग्वेज, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा टाइप्स, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, derived डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो स्टार्ट करते हैं डेटा टाइप्स इन सी लैंग्वेज के साथ। तो डेटा टाइप किसी भी डेटा या किसी भी वेरिएबल का टाइप स्पेसिफाई करता है जो कि यह स्टोर कर सकता है। यानी अगर हम किसी भी डेटा को जो अपने प्रोग्राम में यूज करने जा रहे हैं उस डेटा के अंदर किस टाइप की वैल्यू, उस डेटा का टाइप क्या होगा, या फिर किसी वेरिएबल के अंदर हम किसी टाइप की वैल्यू को स्टोर करने जा रहे हैं तो वह उस वेरिएबल के अंदर किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करेंगे, यह उसके टाइप को बताता है। जैसे कि इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, ये इस टाइप की आपकी वैल्यूज हो सकती हैं। अगर हमें किसी नंबर को स्टोर करना है, अगर हमें किसी भी इंटीजर टाइप के नंबर को स्टोर करना है तो उसके लिए हम इंटीजर डेटा टाइप को यूज कर सकते हैं। अगर हमें रियल नंबर्स को स्टोर करना है तो उसके लिए हम फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप को यूज कर सकते हैं। अगर हमें किसी कैरेक्टर या किसी स्ट्रिंग को स्टोर करना है तो उसके लिए हम कैरेक्टर डेटा टाइप को यूज कर सकते हैं। तो डेटा टाइप अपने आप में यह डिटरमाइन करता है कि वह वेरिएबल मेमोरी के अंदर कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, और उस जो आपका मेमोरी के अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है, जैसा कि किसी भी कंप्यूटर के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर होती है वो एक बिट्स की फॉर्म में स्टोर होती है। तो उस बिट पैटर्न को कैसे इंटरप्रेट करना है, यह सब डेटा टाइप डिटरमाइन करता है। यानी कि उस पर्टिकुलर वेरिएबल की साइज क्या होगी, यानी मेमोरी में वह कितनी बाइट्स ऑक्यूपाई करेगा, और उसके अंदर जो स्टोर्ड पैटर्न है उसको इंटरप्रेट कैसे करना है। तो सी लैंग्वेज के अंदर डेटा टाइप को हम मेनली इन कारणों से यूज करते हैं। पहला, डेटा टाइप आइडेंटिफाइज द टाइप ऑफ वेरिएबल व्हेन इट इज डिक्लेयर्ड, यानी कि जब भी वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो ये उसके टाइप को आइडेंटिफाई करेगा। दूसरा, यह किसी भी फंक्शन द्वारा जो भी वैल्यू रिटर्न की जाएगी उसके टाइप को आइडेंटिफाई करेगा। जैसा कि हम लिखते हैं वॉइड मैन, तो वॉइड मैन अपने आप में एक कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। फिर तीसरा है यहाँ पे, यह किसी भी फंक्शन के अंदर हम कोई भी पैरामीटर या आर्गुमेंट पास करते हैं या फंक्शन को हम डेटा सेंड करते हैं तो वो किस टाइप का डेटा हम सेंड कर रहे हैं, उस किस टाइप के आर्गुमेंट हम पास कर रहे हैं किसी फंक्शन को, उनका टाइप भी डेटा टाइप बताता है। तो ये है आपका डेटा टाइप का क्लासिफिकेशन। तो सी लैंग्वेज के अंदर डेटा टाइप को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, प्रिमिटिव और फंडामेंटल, डेराइव्ड एंड यूजर डिफाइंड। फिर उसको हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स या फंडामेंटल डेटा टाइप्स को इंटीग्रल टाइप, फ्लोटिंग पॉइंट एंड वॉइड, और डेराइव्ड डेटा टाइप को एरे एंड पॉइंटर, एंड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को स्ट्रक्चर, यूनियन एंड इन्यूमरेशन के। तो हम वन बाय वन इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और ऑल्सो नॉन एज प्राइमरी और बेसिक और फंडामेंटल डेटा टाइप्स, यानी प्रिमिटिव डेटा टाइप हम कहीं पे ये भी देख सकते हैं, इसको प्राइमरी डेटा टाइप भी बोल सकते हैं या बेसिक डेटा टाइप भी बोल सकते हैं या फिर फंडामेंटल डेटा टाइप भी बोल सकते हैं। तो इनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, इंटीग्रल टाइप,
फ्लोटिंग पॉइंट एंड वॉइड। इंटीग्रल टाइप मीन्स वह डेटा टाइप जिसमें हम होल नंबर्स या फिर इंटीजर टाइप की वैल्यूज को स्टोर करते हैं, उसे हम इंटीग्रल डेटा टाइप कहते हैं। तो सी लैंग्वेज के अंदर इंटीग्रल डेटा टाइप में मेनली 2 डेटा टाइप्स आते हैं, इंट एंड कैर। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि कैरेक्टर डेटा टाइप जो है वो भी एक इंटीग्रल डेटा टाइप ही होता है, क्योंकि सी लैंग्वेज में किसी भी कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए हम यूनिक कोड दैट इज ASCII कोड यूज करते हैं, जो कि एक इंटीजर वैल्यू होता है और उसकी रेंज 0 से 127 0 to 127 होती है, जैसा कि हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसलिए कैरेक्टर भी एक इंटीग्रल डेटा टाइप ही होता है। तो यहाँ पे इंट एंड कैर इंटीग्रल डेटा टाइप्स है। उसके बाद में फ्लोटिंग पॉइंट। तो फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स अगर हमें रियल नंबर्स को, यानी जैसे मेरे पास में एक वैल्यू है 15.25, तो इंटीजर डेटा टाइप में उस वैल्यू को स्टोर नहीं किया जा सकता, उसके लिए हमें फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स की जरूरत होती है। तो फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप सी लैंग्वेज में मेनली 2 टाइप के हैं, फ्लोट एंड डबल। तो उसके बाद में वॉइड। तो जैसा कि इसका नेम सजेस्ट कर रहा है, वॉइड का मतलब इट होल्ड्स नो वैल्यू, यानी इसके अंदर कोई भी वैल्यू होल्ड नहीं होती ये, और जनरली यह किसी भी फंक्शन द्वारा जो भी वैल्यू रिटर्न की जाती है उसको स्पेसिफाई करने के लिए काम में लेते हैं। यानी कोई भी फंक्शन इस टाइप की वैल्यू कॉलिंग एनवायरनमेंट को रिटर्न करेगा, उसके लिए हम वॉइड डेटा टाइप को यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम मैन फंक्शन काम में लेते हैं सी लैंग्वेज में, उसके लिए लिखते हैं वॉइड मैन और वॉइड, फिर उसके बाद में फंक्शन बॉडी, उसके अंदर जो भी फंक्शन जो भी परफॉर्म करेगा उसके लिए स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट वॉइड है वो ये बता रहा है कि एक मैन फंक्शन कॉलिंग एनवायरनमेंट को किसी भी टाइप की वैल्यू रिटर्न नहीं करता, और जो यहाँ पे सेकंड वॉइड है वो ये बता रहा है कि मैन फंक्शन में कोई भी पैरामीटर पास नहीं कर रहे हैं। तो उसके बाद में डेटा टाइप्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली ये है कि मॉडिफायर्स को भी यूज कर सकते हैं डेटा टाइप्स के साथ में। तो मॉडिफायर्स के अंदर आपका एक साइज क्वालिफायर होता है और दूसरा साइन क्वालिफायर होता है। तो साइज क्वालिफायर जो है वो उस डेटा टाइप की साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए यूज किया जा सकता है, और जबकि साइन क्वालिफायर जो है वो उस डेटा टाइप के साइन को चेंज करने के लिए यूज किया जा सकता है। तो इन सब का हम एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। ये जो आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और उनके साइज और रेंज जो कि 16 बिट मशीन पे क्या होंगी, ये यहाँ पे सब गिवन है। तो पहला है आपका कैर और साइंड कैर, जिसकी साइज मेमोरी के अंदर 1 बाइट होती है, यानी 1 बाइट के अंदर 8 बिट्स होती हैं। तो ये मेमोरी के अंदर 1 बाइट स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, जिसकी रेंज -128 टू +127 है। फिर अनसाइंड कैर, यह भी मेमोरी के अंदर 1 बाइट स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, उसकी रेंज 0 to 225। फिर शॉर्ट, तो शॉर्ट इंट और साइंड शॉर्ट इंट, तो जिसकी उसकी साइज भी 1 बाइट होगी, और यह इसकी रेंज भी -128 टू +127 होगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इंट के साथ में हमने शॉर्ट यूज किया है, और शॉर्ट एक साइज क्वालिफायर है जो कि इंटीजर की साइज को रिड्यूस करके 1 कर देगा। तो इसी टाइप से इंट और साइंड इंट, किसी भी 16 बिट मशीन पे इंटीजर को स्टोर करने के लिए 2 बाइट मेमोरी स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, और 2 बाइट के अकॉर्डिंग उसकी रेंज होगी -32768 टू +32767। इसी टाइप से हम अनसाइंड इंट, तो साइंड इंट है वो नेगेटिव, यानी नेगेटिव वैल्यू से लेके पॉजिटिव वैल्यू को स्टोर कर सकता है, जबकि अनसाइंड इंट में केवल पॉजिटिव वैल्यूज को यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। और फिर उसके बाद बात करते हैं लॉन्ग इंट और साइंड लॉन्ग इंट। तो जैसे हमने देखा था कि शॉर्ट भी एक साइज क्वालिफायर है जो कि इंटीजर की साइज को रिड्यूस करके 1 बाइट कर देगा। इसी टाइप से जो लॉन्ग है वो उसकी साइज को इंक्रीज करके 4 बाइट कर देगा किसी भी 16 बिट मशीन पे। तो ये अपने आप में एक
साइज क्वालिफाइड है, तो इसकी रेंज हम देख सकते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद में फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स, तो फ्लोट डेटा टाइप है उसको, फ्लोट टाइप के वेरिएबल को मेमोरी में स्टोर करने के लिए 4 बाइट स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। इस टाइप से डबल, और डबल को स्टोर करने के लिए 8 बाइट्स की रिक्वायरमेंट होती है। लॉन्ग डबल, उसको स्टोर करने के लिए 10 बाइट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे जितना मेमोरी स्पेस, जितना ज़्यादा मेमोरी स्पेस किसी वेरिएबल को, किसी डेटा टाइप के वेरिएबल को स्टोर करने के लिए चाहिए, उतनी ही ज़्यादा उसकी रेंज होगी, जो कि अपन यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे फ्लोट, डबल और लॉन्ग डबल में डिफरेंस ये है, पहला तो इनमें डिफरेंस है रेंज का, और दूसरा डिफरेंस ये है कि हम डबल टाइप के वेरिएबल में ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं, लॉन्ग डबल में उससे भी ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। तो ये सब जो आपके मेनली साइंटिफिक कंप्यूटेशन, जहाँ पे हमें मार्जिनल से मार्जिनल, छोटे से छोटी एरर का ध्यान रखना होता है, तो उस टाइप की कंप्यूटेशन में हम इन फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स को इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद में ये जो लास्ट कॉलम ये बता रहा है फॉर्मेट स्ट्रिंग या फिर कंट्रोल स्ट्रिंग। तो कंट्रोल स्ट्रिंग या फॉर्मेट स्ट्रिंग, जब हम कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन, जैसे कि सी लैंग्वेज के अंदर हमें स्क्रीन पे किसी भी वैल्यू को प्रिंट करवाना हो, उसके लिए हम प्रिंटफ यूज करते हैं। किसी भी वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू को रीड करवाना हो, उसके लिए हम स्कैनफ यूज करते हैं। उसके लिए सीक्वेंस और फॉर्मेट स्पेसिफाई करते हैं कि उस टेक्स्ट को हम स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट से कैसे रीड करेंगे, या फिर उस टेक्स्ट को हम स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम पे कैसे प्रिंट करेंगे। तो यह कंट्रोल स्ट्रिंग हमें यह चीज बताती है। तो कैरेक्टर के लिए कंट्रोल स्ट्रिंग %c होता है, अनसाइंड कैर के लिए भी %c होता है, शॉर्ट और साइन शॉर्ट इंट के लिए %hd होता है, अनसाइंड शॉर्ट इंट के लिए %hu होता है, इंटीजर के लिए कंट्रोल स्ट्रिंग या फिर फॉर्मेट स्ट्रिंग %d होता है, अनसाइंड इंट के लिए %u, लॉन्ग इंट या साइंड लॉन्ग इंट के लिए %ld, अनसाइंड लॉन्ग इंट के लिए %lu, फ्लोट के लिए %f, डबल के लिए %l, स्मॉल f एंड लॉन्ग डबल के लिए कैपिटल L एंड स्मॉल f। ये सब कंट्रोल स्ट्रिंग या फॉर्मेट स्ट्रिंग को हम जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और उस पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए यूजर से वैल्यू इनपुट कराएंगे, और उन वेरिएबल्स की वैल्यू को जब हम स्क्रीन पे प्रिंट कराएंगे, उस टाइम ये प्रॉपरली यूज में आएंगे। तो उस टाइम हम उनको और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद बात करते हैं डेराइव्ड डेटा टाइप। यानी डेराइव्ड डेटा टाइप का मीनिंग ये है कि जिसको हम सी लैंग्वेज में अवेलेबल जो इनबिल्ट डेटा टाइप्स है उनसे डेराइव कर सकें, उन्हें हम डेराइव्ड डेटा टाइप की कैटेगरी में रखते हैं। तो यहाँ पे सी लैंग्वेज के अंदर डेराइव्ड डेटा टाइप की कैटेगरी में एरेज एंड पॉइंटर्स आते हैं। तो एरे अपने आप में सिमिलर डेटा टाइप के आइटम्स का कलेक्शन है। जैसे कि मुझे 5 इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स को यूज करना है, तो उसके लिए मैं या तो ये करूं कि 5 डिफरेंट वेरिएबल्स को डिक्लेयर करूं, या फिर एक काम ये कर सकते हैं कि उसके लिए एक इंटीजर टाइप का एरे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो एरे डिक्लेयर करने के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इंट a5। तो इंटीजर a5 ये अपने आप में एक एरे है, और एरे यहाँ पे ए एक इंटीजर टाइप का एरे है जिसकी साइज 5 है, यानी इसमें हम 5 एलिमेंट्स को, इंटीजर टाइप के 5 एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं। तो एरे अपने आप में सिमिलर डेटा टाइप के आइटम्स का एक कलेक्शन है। इसके बाद बात करते हैं पॉइंटर। तो पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसमें हम दूसरे उसी सेम टाइप के वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कर सकते हैं। तो उन एरेज एंड पॉइंटर्स को हम यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 4 में डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद बात करते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो सी लैंग्वेज हमें यूजर की नीड के अकॉर्डिंग डेटा टाइप्स को डिफाइन करने की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। तो प्रिमिटिव और डेराइव्ड डेटा टाइप्स को यूज करके
अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेटा टाइप को डिफाइन कर सकते हैं, जिन्हें हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कहते हैं। तो सी लैंग्वेज के अंदर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप की कैटेगरी में मेनली स्ट्रक्चर, यूनियन एंड इन्यूमरेशन आते हैं। तो अभी हमने देखा कि जैसे एरे जो है वो सिमिलर टाइप के डेटा आइटम्स का कलेक्शन है, तो उसी टाइप से जो आपके स्ट्रक्चर जो है वो डिसिमिलर डेटा टाइप्स का कलेक्शन है। जैसे कि मुझे एक एम्प्लॉइज का रिकॉर्ड स्टोर करना है, तो एम्प्लॉइज का रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए मुझे एम्प्लॉय का आईडी स्टोर करना पड़ेगा, एम्प्लॉय का नेम स्टोर करना पड़ेगा, उसकी सैलरी क्या है ये स्टोर करनी पड़ेगी। इस टाइप की यहाँ पे उसके एम्प्लॉय के एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। तो उन्हें स्टोर करने के लिए तो आईडी को स्टोर करेंगे तो कोई इंटीजर टाइप की वैल्यू हो सकती है। अगर हमें नेम को स्टोर करना है तो हमें कैरेक्टर टाइप का एरे चाहिए, क्योंकि एक नेम में बहुत सारे कैरेक्टर्स हो सकते हैं। अगर मुझे उसकी सैलरी को स्टोर करना है तो उसके लिए मुझे फ्लोटिंग पॉइंट टाइप की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास में जो भी वैल्यूज होंगी इंटीजर टाइप, कैरेक्टर टाइप, फ्लोटिंग पॉइंट टाइप, यानी डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज हैं, तो उनको स्टोर करने के लिए हम स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं। स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करते हैं। फिर यूनियन का कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल स्ट्रक्चर के जैसा ही है। यूनियन भी डिसिमिलर डेटा टाइप्स का कलेक्शन है। और यूनियन और स्ट्रक्चर में जो डिफरेंस क्या होता है, ये हम जब यूनियन और स्ट्रक्चर को डिटेल में डिस्कस करेंगे तब इसे डिस्कस करेंगे। तो यूनियन को डिफाइन करने के लिए यूनियन कीवर्ड को यूज करते हैं। उसके बाद बात करते हैं इन्यूमरेशन। तो इन्यूमरेशन, जैसा कि यहाँ पे इसका नेम अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि इन्यूमरेशन को हम नेम्स को इंटीग्रल कांस्टेंट असाइन करने के लिए यूज कर सकते हैं। यानी हमें अगर पर्टिकुलर किसी नेम को एक इंटीजर टाइप का कांस्टेंट असाइन करना है, उसके लिए हम इन्यूमरेशन डेटा टाइप को यूज कर सकते हैं। इसको डिफाइन करने के लिए enum कीवर्ड को यूज करते हैं। तो एग्जांपल के लिए हमें वीक डेज के लिए मंडे को 1 असाइन करना है, ट्यूसडे को 2 असाइन करना है, वेडनेसडे को 3 असाइन करना है। तो ये हम enum कीवर्ड की हेल्प से कर सकते हैं। enum हम एक इस टाइप का एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे enum वीक, यानी वीक एक इन्यूमरेशन टाइप का यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, जिसमें हमने असाइन किया है मंडे इज इक्वल टू 1, ट्यूसडे इज इक्वल टू 2, वेडनेसडे इज इक्वल टू 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जब भी हम अपने प्रोग्राम के अंदर वीक वेरिएबल को यूज करेंगे तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे के लिए हमें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे राइट करने की जरूरत नहीं है। इनके प्लेस पे हम सिंपली 1 2 3 4 5 6 7 यूज कर सकते हैं। तो इन्यूमरेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि हम नेम्स को इंटीग्रल कांस्टेंट असाइन करते हैं, जिसकी सहायता से हमारी प्रोग्रामिंग बहुत ही इजी और फ्लेक्सिबल हो जाती है। तो ये अभी तक जो हमने डिस्कस किया तो ये सारे डेटा टाइप्स थे। अब बात करते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन की। तो सी लैंग्वेज के अंदर हम जब भी कोई भी वेरिएबल को अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करते हैं, उससे पहले उस वेरिएबल को डिक्लेयर करना कंपलसरी है। अगर हमने उस वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया तो कंपाइलर एरर जनरेट करता है। यानी वेरिएबल को डिक्लेयर करना ठीक वैसा ही है कि जैसे हम कंपाइलर को बता रहे हैं कि इस पर्टिकुलर नेम और इस डेटा टाइप के साथ में एक वेरिएबल है जिसको मैं अपने प्रोग्राम में यूज करने जा रहा हूं। तो डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, यानी किसी भी वेरिएबल का डिक्लेरेशन यह बताता है कंपाइलर को कि उस वेरिएबल का नाम क्या है, उस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है, और जब तक हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करते, डिफाइन नहीं करते, कंपाइलर उसे मेमोरी एलोकेट नहीं करेगा। यानी किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करने पे ही उसको मेमोरी एलोकेशन होगा। तो जैसे वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए जो सिंटैक्स है वो ये है, हम सबसे पहले डेटा टाइप लिखते हैं और उसके बाद में उसके लिए आइडेंटिफायर, यानी
उसको हम क्या नेम असाइन करना चाहते हैं, क्योंकि आइडेंटिफायर किसी भी वेरिएबल के लिए नेम होता है। तो यहाँ पे डेटा टाइप एंड आइडेंटिफायर। बस यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि जब भी हम आइडेंटिफायर यहाँ पे यूज करें, यानी वेरिएबल का नेम जो भी यहाँ पे राइट करें, वह वेरिएबल नेमिंग या आइडेंटिफायर नेमिंग के सारे रूल्स को फॉलो करना चाहिए। अगर वेरिएबल का नेम, आइडेंटिफायर का नेम उन रूल्स को फॉलो नहीं करता तो कंपाइलर कंपाइलेशन एरर जनरेट करेगा। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए हम देख सकते हैं इंट x, यानी इंट यहाँ पे डेटा टाइप है और x वेरिएबल का नेम है। तो हम एक स्टेटमेंट के अंदर मोर देन वन सिमिलर टाइप के मोर देन वन यानी एक से ज्यादा वेरिएबल्स को भी डिक्लेयर कर सकते हैं, और उनकी लिस्ट जो है वो कॉमा सेपरेटेड होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं फ्लोट डेटा टाइप है और a, b, c, तो यहाँ पे a, b, c एक कॉमा सेपरेटेड लिस्ट है जहाँ पे हम a, b, c यानी फ्लोट टाइप के 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं a, b, c। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने डेटा टाइप क्या होता है, सी लैंग्वेज के अंदर डेटा टाइप का क्लासिफिकेशन, और उसके बाद में डिफरेंट डेटा टाइप जैसे कि आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप, डेराइव्ड डेटा टाइप एंड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, एंड लास्ट में वेरिएबल डिक्लेरेशन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सप्रेशन एंड ऑपरेटर प्रेसिडेंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।